हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और आज आप पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का। मैं ट्वेल्थ क्लास में डिफ्रेंसीसन पढ़ेंगे और डिफ्रेंसीसन में कुछ रूल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये रूल नहीं आते तो भैया आप बहुत खराब कंडीशन में हैं। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, रात रात भर पढ़ना शुरू कर दीजिए, दोस्तों से छिपकर शुरू कर दीजिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप देखिए, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो डिफ्रेंसीसन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन वो सब आपको पता है। तो सबसे पहला जो रूल पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। नाइन्थ में वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कई चीज़ें, प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या है कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो x1 इंटू x2, तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये रूल होता है x1 डी अपॉन डी ऑफ एक्स x2 प्लस x2 डी अपॉन डी ऑफ एक्स x1। बात समझ में आ रही है? तो जब हम कोई फंक्शन लें, मान लीजिए x e की पावर x लिया, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। दो फंक्शन होंगे, तो दो फंक्शन होंगे, कैसे करते हैं, इसमें पुट कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स x1 x डी अपॉन डी ऑफ एक्स e की पावर x प्लस e की पावर x डी अपॉन डी ऑफ एक्स, क्या होगा x। अगर आप x एज इट इज रखते e की पावर x का, e की पावर x डिफ्रेंशिएशन होता है। ये फॉर्मूले याद करना शुरू कर दीजिए अगर याद नहीं है तो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूले आप पे नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ए की पावर एक्स एक्स प्लस ये आपका प्रोडक्ट रूल का। ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक ऐसी हो, आपको और टफ टफ क्वेश्चन आएंगे। अभी तो बिल्कुल बेसिक वाला लिया है, एक्स के साथ कुछ नहीं है। चेन रूल मस्ट है। सबसे दूसरा जो पार्ट है, पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू, ये देखिए कुछ भी ले सकते हैं, x5 sin x, है ना। तो इसमें भी दो फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स बहुत ईजी है। मैं इसे यहीं पे लिखता हूँ, x5 डी अपॉन डी ऑफ एक्स, इधर लिखा हुआ है रूल, आप रूल जरूर लिखें, प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर 5 ऐसे इट इज, और इसका cos x sin x क्या होता है, cos x sin x एज इट इज, और x5 का 5x की पावर 4, है ना। ये तो फॉर्मूले आपको याद है, x की पावर 4 बाहर ले लें तो ये हो जाएगा x cos x प्लस 5 sin x। बात समझ में आ गई? तो ये प्रोडक्ट रूल का छोटा सा पार्ट था जो कि आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए, अब मैं दूसरा जो पार्ट बताऊंगा आपको, वो बताऊंगा क्वोशिएंट रूल का। प्लस माइनस वगैरह सब चीज आपको जो है आती है। क्वोशिएंट रूल या डिवाइडेड रूल, है ना। नंबर 2, डिवाइडेड। डिवाइडेड रूल क्या होता है कि कोई भी वैल्यू, जैसे y इक्वल टू x1 x2, यू और वी भी बुक में यूज करते हैं। देखिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, x2 डी अपॉन डी ऑफ एक्स x1 माइनस x1 डी अपॉन डी ऑफ एक्स x2। जैसे मैंने ब्रैकेट में रख देता हूँ, इससे पता लगे कि इसका डिफरेंशियल, इसका डबल अपॉन वाले का होल स्क्वायर। बात समझ में आएगी? ये आपको दिया जाता है। तीनों रूल, तीन चार जो रूल होते हैं वो सारे मैं इसमें बेसिक थोड़ा समझा रहा हूँ, आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए। कैसे? सबसे पहले मान लीजिए y इक्वल टू, ये है e की पावर x अपॉन है, बहुत छोटा क्वेश्चन दिया है, ये x1 होता है और ये x2 होता है। तो डिफ्रेंशिएशन करें, डी अपॉन डी ऑफ एक्स, रूल में ऊपर लिखा ही है, तो x डी अपॉन डी ऑफ एक्स e की पावर x माइनस e की पावर x डी अपॉन डी ऑफ एक्स अपॉन x का स्क्वायर। तो देखिए, मैं इसमें x e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, माइनस e की पावर x और x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें जो कॉमन ले लेते हैं, क्या है,
e की पावर x, तो क्या आ जाता है x माइनस 1 अपॉन x। तो इस तरह से आप देखेंगे कि क्वोशिएंट रूल का पार्ट भी आराम से कर सकते हैं। जैसे ये y इक्वल टू log x अपॉन साइन x, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मेट ऊपर लिखा ही है, साइन एक्स बाहर, डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स बाहर, डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है, अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो वैल्यू है आप देखो एलसीएम लेंगे, इसमें बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्स एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं साइन। तो पहले बेसिक आपको डिफ्रेंसिएशन आना ही चाहिए, उसके बाद आप जो है उलट फेर और टफ लेवल, पहले आपको बिल्कुल बेसिक फार्मूला आना चाहिए। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट का फार्मूला लगाइए, है ना। जो बच्चे इतना भी नहीं करते तो आपको पता है ना, कि बोर्ड होने वाला है और आज वैसे कुछ भी काम नहीं चलेगा। आप चीटिंग भी कहीं से करेंगे तो फिर गलत उतारते हैं उसे। इस वजह से आप पढ़ना शुरू करें, है ना। जिनको नहीं आता उल्टा सीधा पेज पलटी पीटीओ लिख देते हैं, है ना, बीच में। अरे वाह क्या लगता है, ठीक है। तो आप जो है समझिए इनको। नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं बताता हूँ आपको चेन रूल का। और चेन रूल का जैसे कि मैं एक ट्रिक बताई थी, और इसमें आप देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले। छोटे से क्वेश्चन से शुरू करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसका चेन रूल। यहाँ पे आके आपको जो है 12th का शुरू हो जाता है। ये जो है प्लस माइनस डिवाइड प्रोडक्ट सब ये 9th में आप सीख चुके थे, ठीक है। तो जब तक देखिए आप सीख चुके थे, चेन रूल आपको आना चाहिए। चेन रूल क्या होता है समझिए, एक चेन में लिखना। चेन जैसा नाम है कि अगर हम dy बाई डी एक्स को अलग करें, है ना, अलग करें dy बाई डी एक्स को, ये दो मिलने वाले हैं, इनमें दूरियां इतनी बढ़ा दें, इतनी गलत फहमियाँ बढ़ा दें कि ये कभी मिल ना पाए, है ना, चेन बन जाए, इसके इससे इसका इससे बस लगे रहे। तो क्या होता है चेन रूल वो समझिए। जब मैं इसे dy बाई डी एक्स बिल्कुल पास है, मैं लिखूँ dy बाई टी टी और टी टी अपॉन डी यू अपॉन डी वी अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। मतलब थे ये बिल्कुल पास पास, इसमें ये क्या थे, बीच में ये आ गए ना, इन्हें काट दिया कि भाई ये काट दिया जाए तो बचेगा dy बाई डी एक्स बचेगा। इसे कैसे यूज करते हैं, कैसे ये फंक्शन आ गए भाई। तो आइए आप देखिए, जब कोई क्वेश्चन यूज करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, है ना, तो इसमें दो वैल्यू है, हम जो इसे इग्नोर करते हैं, एक साइन है और एक एक्स है, दो है कि नहीं। इन दो को अगर मैं कहूँ कि अगर मैं साइन को, है ना, ध्यान से सोचिए, अगर मैं साइन को केवल साइन ही बोलूं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। एक्स क्या है, उसके साथ है तो साथ रहेगा। एक्स को क्या बोलूं, एक्स ही बोलूंगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, है ना। तो ये कैसे करते हैं वो समझिए। अगर मैं एक्स को यहाँ टी मान लूँ, समझिए, मैं वैसे एक्स किसी ने नहीं माना है, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत बेसिक से। तो अगर मैं सपोज कर लूँ लेट टी इक्वल टू एक्स, तो चेन रूल लगाना तो y इक्वल टू साइन टी हो गया, है ना। ध्यान रखिए, वैसे एक में ही करके बताऊंगा, ये क्या है t की फॉर्म में, ये क्या है x की फॉर्म में, t सॉरी ये t की फॉर्म में, ये x है। अगर t का डिफरेंशिएशन करूं dt अपॉन dx, है ना, तो क्या आएगा भैया, d अपॉन डी ऑफ एक्स
एक्स के इसका 1 आ जाएगा। अगर मैं इसका करूँ तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी, है ना। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ डी अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू साइन टी, तो क्या आ जाएगा कॉस टी। बात समझ में आ रही है? समझना ध्यान से। तो इसको जो हम कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू है तो ये लिखेंगे डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट में लिख देते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन से इसका कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ लिख दीजिए इनको, इसकी वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू cos t, या इसकी cos t मान लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी 1 होती है, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है x, तो cos x आ गया। आप ये मत सोचिए कि इसे चेन रूल से नहीं कर सकते। अब हमने जो इसमें देखेंगे कितने फंक्शन है, इसमें कितने थे 2, तो 2 बार लिखा है ना, देख लीजिए 2 बार, है ना। इसमें डी वाई बाई डी टी की इसी क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं वो समझ लीजिए, उसके बाद में और डिफरेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे मैंने देखा कि y इक्वल टू मुझे साइन x लिखना है ना। तो मैंने देखा एक और 2 फंक्शन है, तो आप लिख लीजिए डी वाई बाई डी टी डी अपॉन डी टी, और थोड़ा सा स्पेस छोड़िए इसके लिए, और यहाँ लिखिए डी अपॉन डी एक्स। इसमें देखिए डी अब पहले वैल्यू क्या है यहाँ साइन, तो साइन और इसके टी है तो टी की फॉर्म में लिख दीजिए साइन टी। ये क्या एक्स की फॉर्म में, तो एक्स है ना दूसरे में। तो साइन का क्या होता है कॉस टी और एक्स का होता है 1, तो क्या लिखेंगे कॉस एक्स 1, तो रहता है ऐसे। अब आप देखेंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को जो 2 बार अभी डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। जैसे देखिए y इक्वल टू मैं लिखूं साइन ए एक्स प्लस बी, तो आप देखेंगे अरे ये 1 और ये 2, तो डी वाई बाई डी एक्स। आप देख लीजिए 12th वालों के लिए डी अपॉन डी टी, यहाँ पहला तो एज इट इज, दूसरे की जगह क्या लिखेंगे टी, तो ये हो जाएगा साइन टी डी अपॉन डी एक्स, एक्स वाली फॉर्म है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अगर होगा आगे तो बताएंगे क्या क्या होता है। तो ये हो गया कॉस टी, और ए एक्स प्लस बी का a इंटू 1 प्लस बी का 0, तो a आ जाएगा a cos t, t की वैल्यू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अभी बने रहिए, ध्यान से समझिए इनको, ठीक है। बहुत छोटे लेवल से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन का चेन रूल नहीं आता वो डिफरेंशिएशन नहीं सीख पाएगा, समझ लीजिए इस बात को। तो चेन रूल जितना इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे कहते हैं कि मैं ए एक्स प्लस बी का कर दूंगी, एक एक्स का क्यों नहीं करके दिखाया था। तो मैंने बिल्कुल 0 लेवल से सिखाया है कि एक्स को कुछ भी हो, चेन 2 पार्ट हैं तो 2 बार करना है, ठीक है। वहाँ हम एक्स 1 आता है इस तरह से दिखाते नहीं है, ठीक है। देखिए नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है और ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो चेन रूल एक तो क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर मैं जो है अभी देखिए, अगर जैसे रेस्पॉन्स आपका अच्छा आता है, आप देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और आपको चाहते हैं कि आपको मैं पूरा मैथ की वीडियो और दोबारा नए सिरे से बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे से जुड़िए, कमेंट करिए, ठीक है। इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको नहीं आ जाएगा। तो क्या है देखिए, जैसे मैं और बड़ा करता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, जैसे ये y इक्वल टू लॉग साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इस बहुत सिंपल 1 2 3, अब इसका क्या करना पड़ेगा, 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको चेन रूल में लिख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स को, है ना। एक्स एंड में आएगा, ये तो पता ही क्या होता है डी वाई बाई डी टी, है ना, और ये डी टी अपॉन डी यू, और ये डी यू अपॉन डी एक्स। अब इसमें क्या करते हैं, d अपॉन डी टी लिखते हैं, एक बाई की वैल्यू क्या कर लिखते हैं, सिर्फ पहली वैल्यू देखते हैं और जैसे पहली वैल्यू छोड़ते हैं ये सबको क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा log t, फिर d अपॉन डी टी डी अपॉन डी यू,
टी की जो वैल्यू को दूसरी वाली बाद वाली को u मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन u। ध्यान से समझना। अब बचा कितना, तीसरा d अपॉन dx, तो ये ax प्लस b। ठीक है, इसी देखिए ट्रिक में भी एक मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला, उस तरह से ही बताया कि पहले फुल क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। अब इसमें क्या करते हैं, इसे 1/t, इसमें क्या करते हैं cos u, और इसमें ax प्लस b का a। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू a cos u, u की वैल्यू क्या है ax प्लस b, अपॉन t, t की वैल्यू क्या है साइन ax प्लस b, पूरी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा a cot ax प्लस b। बात समझ में आ रही है, a cot ax प्लस b आएगा। ऐसे देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, है ना, जिससे आपको जो है, देखिए लाइक शेयर से ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ जो है आपका खर्च हो जाएगा। आपका लाइक शेयर ही हमारी एनर्जी होता है ना। तो धन्यवाद, मैं आज इतना ही बढ़ा रहा हूँ। आगे की वीडियो में आपको 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जैसे रेस्पॉन्स मिलेगा वैसे आपको सिलेबस को लगभग 15 से 20 नहीं और कम में चाहोगे तो हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर 1 महीना जब पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपको अपने अंदर एनर्जी आ जाएगी, अपने आप लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।